बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो हमने जो चैप्टर अभी स्टार्ट किया है वो है चैप्टर नंबर 12 और इसमें हम प्रेपरेशन करने जा रहे हैं एल्डिहाइड्स की और कीटोन्स की। अच्छा, तो एल्डिहाइड और कीटोन की जो प्रेपरेशन है इसमें हम करते क्या है, हम करते हैं ऑक्सीडेशन अल्कोहल्स की, और प्राइमरी अल्कोहल जो है इसकी ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमें मिलती है एल्डिहाइड्स, और जब हम सेकेंडरी अल्कोहल जो है उसकी करवाते हैं ऑक्सीडेशन तो नतीजतन हमें मिलते हैं कीटोन्स। ठीक है। तो सबसे पहले प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मलिन जो है, तो लेबोरेटरी मेथड इसका सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो लेबोरेटरी मेथड में हम करते क्या है, ऑक्सीडेशन करवाते हैं मिथानॉल की ऑक्सीजन के साथ जो है, और हमारे पास प्लाटिनाइज जो है वो एस्बेस्टॉस होता है, या इसकी जगह पे हम सिल्वर या कॉपर को रखते हैं। तो एस्बेस्टॉस शीट जो है उसके ऊपर प्लाटिनम जो है उसकी कोटिंग कर लेते हैं। ठीक है जी। और फिर इस तरह से जो रिएक्शन होता है, 2 मोल हमारे मिथानॉल के मिलते हैं और 1 मोल ऑक्सीजन का, 2 मोल हमें फॉर्मल्डिहाइड के मिलते हैं और 2 मोल ही वाटर के। ऑपरेटस जो है वो जरा ज्यादा लैबोरेटिव तरीके से हमें बताता है कि एक्चुअली क्या होता है। ये यहाँ पे हमारे पास एक सक्शन पंप है। ठीक है जी। इसको वैक्यूम पंप भी कहते हैं। ये एयर को जो है इस साइड से सक करके इधर बाहर निकाल रहा है। यहां पे हमारे पास मिथानॉल है, इस जगह पे रखी हुई है। जब ये पंप जो है ये सक करता है एयर को, तो एयर यहां से जो है वो लेता है, यहां से एयर जो है इस आकर के मिथानॉल में मिक्स होती है। यूं मिथानॉल और एयर का मिक्सचर जो है, मिथानॉल के वेपर्स और एयर, इस दोनों का मिक्सचर जो है ये ट्रेवल करता हुआ इस रिएक्टर में आता है। इस रिएक्टर के अंदर जो है प्लाटिनम है और एस्बेस्टॉस उसके ऊपर जो है, एस्बेस्टॉस के ऊपर प्लाटिनम रखा हुआ है। टेम्परेचर इसका यहां से हम बनाते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस तरह से हमारे पास गैसियस जो है वो बन जाती है फॉर्मल्डिहाइड। ये फॉर्मल्डिहाइड गैसियस जो है इसको ऑब्जर्व कर लिया जाता है यहाँ पे वाटर के अंदर। यहाँ वाटर में हम इसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है जी। और इस ऑब्जॉर्प्शन के नतीजे में ये जो यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर बनता है, इस मिक्सचर को हम जो है वो कहते हैं फॉर्मलिन, और इस फॉर्मलिन में जो है वो हमारे पास होता है 40% इसमें फॉर्मल्डिहाइड, इसके अंदर जो है 8% जो है वो ऑक्सीजन होती है, और 52% जो है वो इसमें वाटर होता है, H2O। ठीक है जी। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो फॉर्मलिन बन जाती है। फॉर्मलिन को अगर हम इंडस्ट्रियल मेथड से प्रिपेयर करना चाहें तो ये सेम रिएक्शन रिपीट होता है। डिफरेंस जो है, ओनली द पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज ऑफ द कैटलिस्ट। यहां पे हम और दूसरा टेम्परेचर का डिफरेंस है। कैटलिस्ट जो है आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड जो है इसको हम लेते हैं, इनमें से एक को 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर राइज किया जाता है, और यू रिएक्टर के अंदर जो है रिएक्शन के बाद हमारी मिथानॉल ऑक्सीजन साथ जब रिएक्ट करती है तो हमें मिल जाता है जो है वो फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है जी। तो ये मेथड था फॉर द प्रेपरेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। अब या फॉर्मलिन जो है इसके नतीजे में जो सोल्यूशन अगर बनेगा ये 40% फॉर्मल्डिहाइड का, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम है फॉर्मलिन। अब उसके बाद है प्रेपरेशन ऑफ एसेटल्डिहाइड। जब मिथानॉल लिया तो इसमें 1 कार्बन था, तो 1 कार्बन वाली एल्डिहाइड बनी है। अब एसेटल्डिहाइड के अंदर 2 कार्बन है, एक ये और एक ये। ठीक है जी। तो हमें चाहिए 2 कार्बन वाला अल्कोहल, और वो है हमारे पास इथानॉल। इथानॉल की जब हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं इस तरीके से कि सोडियम डाइक्रोमेट जो है इसके साथ हम
जो है रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो फिर हमारे पास जो चीज बन करके सामने आती है वो आती है लिक्विड एसिटाल्डिहाइड। ठीक है जी। अब हम इसके ऑपरेटर्स को सारे को देखते हैं। इस ऑपरेटर्स के अंदर होता ये है कि एक मिक्सचर जो है हमारे पास किस चीज का, ये एक हमारे पास है ये इथानॉल और साथ उसके है सोडियम डाइक्रोमेट, ये दोनों का मिक्सचर यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे फ्लास्क के अंदर जो है वो हम बॉयल कर रहे होते हैं डाइल्यूट H2SO4 को। और जब इसके अंदर ये हमारा मिक्सचर जो है इसका इथानॉल का और सोडियम डाइक्रोमेट का, ये इसके अंदर यूं ही हम ऐड करते हैं, एक विग्रस रिएक्शन जो है वो होता है और इस विग्रस रिएक्शन के नतीजे में लिक्विड एसिटाल्डिहाइड हमारे पास बनता है, जिसको हम फौरन ही इमीडिएटली क्या करते हैं, इमीडिएटली हम इसको डिस्टिल्ड आउट कर लेते हैं ताकि ये फर्दर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से होते हुए एसिटिक एसिड में कन्वर्ट ना हो जाए। हाँ, इथाइल अल्कोहल जो है वो इसके अंदर मौजूद रहती है टिल के वो ऑक्सीडाइज होकर के एसिटाल्डिहाइड बन नहीं जाती। अब प्योर एसिटाल्डिहाइड को ऑब्टेन करने के लिए हम इस जो एसिटाल्डिहाइड हमें लिक्विड फॉर्म में मिलता है उसको रीडिस्टिल करते हैं और रीडिस्टिलेशन के नतीजे में हमें जो है वो एसिटाल्डिहाइड जो है ये वाला प्योर जो है वो हमें मिल जाता है। अब इसका एक और तरीका भी है कि जिस तरीके से हम एसिटाल्डिहाइड को प्रिपेयर कर लेते हैं, और करते क्या है, हम जो है साल्ट ले लेते हैं फॉर्मिक एसिड का, यानी ये कैल्शियम फॉर्मेट, और इसी तरह से यहाँ पे कैल्शियम जो है वो एसीटेट है यानी एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन। ये दोनों जो है इसको मिला करके हम जब डिस्टिल करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड। होता क्या है, होता ये है कि एक तरफ से हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो उस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट का ये मॉलिक्यूल यहां से इलिमिनेट हो जाता है। ठीक है। अब दूसरी साइड से दूसरा जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल यहां पे इलादा हो जाता है। ये वाला H जो है यहां पे आके लगता है तो एसिटाल्डिहाइड बन जाता है, और ये वाला जो CH3 है यहां जाके लग जाता है तो दूसरा मोल। तो इस तरीके से हम जब एक मोल जो है वो इसका कैल्शियम फॉर्मेट का और एक मोल जो है वो इसका कैल्शियम एसीटेट का, दोनों का लेते हैं, दोनों आपस में मिक्स होते हैं और इसको हीट करके जब डिस्टिल्ड आउट करते हैं तो हमें मिल जाते हैं 2 मोल। यहाँ पे 2 मोल जो है वो हमें एसिटाल्डिहाइड के मिल जाते हैं और 2 मोल ही इसके अंदर जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट के इलादा होते हैं। अब इंडस्ट्रियल मेथड जो है जिससे हम एसिटाल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं वो ये है कि ये इथीन हम लेते हैं, इथीन, और इसको जब हम रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट पैलेडियम क्लोराइड एंड ये क्यूप्रिक क्लोराइड की मौजूदगी में, तो ये हाइड्रेशन होती है इसकी। तो इसकी हाइड्रेशन के नतीजे में यानी वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर ऐड होते हैं और उसके नतीजे में हमें 2 मोल जो है वो मिल जाता है इसके एसिटाल्डिहाइड के। अब जो है किस तरीके से हम प्रिपेयर करें इसको एसीटोन को, तो हमारे पास फिर जो है एक दफा मौजूद है कैल्शियम एसीटेट, और कैल्शियम एसीटेट को जब हम ड्राई डिस्टिलेशन के थ्रू प्रोसेस करते हैं तो नतीजतन हमें जो है वो एसीटोन मिल जाता है। तो आज का ये मुख्तसर जो है लेक्चर जो है प्रेपरेशन पे मुश्तमिल था, फॉर्मेलिन की प्रेपरेशन, एसिटाल्डिहाइड की प्रेपरेशन और
उसके बाद जो है वो एसीटोन की प्रेपरेशन। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ये लेक्चर जो है याद करना आपके लिए आसान बना दे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दुआओं में मुझे याद रखिएगा।